नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। अब हम सब लास्ट के कगार पर मॉडल सेट स्पीडी साइंस का चल चुके हैं। आज जो पूछने वाले हैं सेट नंबर 216 से लेके 235 तक। इसके बाद एक वीडियो कल होगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, जो कि काफी मजेदार सब क्वेश्चन है, लाजवाब एंड जबरदस्त क्वेश्चन। बताइए, समान ताप के दो गेंद को टकराने में किस राशि का संरक्षण है? संवेग संरक्षण। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन है? गामा। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल। आगे बताइएगा, फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होगा? फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर बेंजीन। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु के भार पर। इंद्रधनुष में नारंगी और हरा के बीच में कौन सा? पीला। 5G और याद रखेंगे, VIBGYOR, इससे निकल जाएगा। किस ईंधन का उच्च कैलोरी मान होता है? हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत का तापमान बढ़ना ही कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव। दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध करते हैं? रासायनिक उपचार द्वारा। किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है, कौन अम्ल होता है किडनी में? यूरिक एसिड होता है। किडनी में यूरिक एसिड होता है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होता है? शून्य। उस दिन भी पूछे थे, लेता है। फ्लक्स का इकाई क्या है? वेबर। विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड को मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है? दृष्टकारी। विभवांतर धारा प्रतिरोध को मापने वाला उपकरण? मल्टीमीटर। विभवांतर धारा प्रतिरोध तीनों बोलेगा ना तो मल्टीमीटर, सिर्फ विभवांतर बोलेगा तो वोल्टमीटर। पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, क्यों नहीं गिरती है? मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर होता है। ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के अंदर होता है, मेन यही है। आगे बताइए, एक तत्व का समस्थानिक किसका भिन्न होता है? न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है। तत्व का समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जंगरोधी इस्पात का निर्माण में लोहे में किस धातु को मिलाकर किया जाता है? निकेल और क्रोमियम दोनों है। निकेल दिया इसमें, क्रोमियम ज्यादा होता है। बिहार पुलिस में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि जर्मेनियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अर्धचालक में जो है ना 4 होता है। जैसे अर्धचालक में सिलिकॉन है, इसका 2 8 4 हुआ, लास्ट में 4 हुआ ना। प्राकृतिक विलयन का पीएच मान क्या होता है? 0 होता है। तन्यता की कमी क्या कहलाता है? भंगुरता। तन्यता की कमी क्या कहलाता है? भंगुरता। जर्मेनियम में कैसा बॉन्ड होता है? बंद जो बोलते हैं, बंद। सहसंयोजी होता है ना, तो सहसंयोजी बंधक है। मतलब अर्धचालक क्या है? सहसंयोजी। जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? कोणीय वेग पर। आवृत्ति बढ़ाने पर धारिता प्रतिघात क्या होगा? घटेगा। आवृत्ति बढ़ाने पर धारिता प्रतिघात घटेगा। अधिकतम चुंबकशीलता किसकी होती है? लौह चुंबकीय पदार्थ की। अधिकतम चुंबकशीलता लौह चुंबकीय पदार्थ का। ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है, क्योंकि वायु शीतित होता है। एक आवर्धक लेंस में जो है ना एक सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है, कैसा प्रतिबिंब? एक आवर्धक लेंस या साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है कैसा प्रतिबिंब? तो आवर्धित आभासी। रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा कण है, कैसा? अल्फा क्या है? प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है? प्रोटॉन है। क्या कि धन आवेश है, प्रोटॉन धन आवेश है, अल्फा भी क्या है? धन आवेश। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान क्या होगा? सरल आवर्त गति में गतिशील कण में महत्तम विस्थापन त्वरण का मान 0 होगा। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक बढ़ेगा। उत्कृष्ट नोबेल गैस
कैसा परमाणु, एक परमाणु की दुई परमाणु, एक परमाणु होता है। जितना अक्रिय गैस होगा ना एक परमाणु होगा। इनमें से देखा, इनमें से कौन एक परमाणुमिक है, जितना अक्रिय गैस है वो क्या है, एक परमाणु। वसा और तेल नहीं घुलते हैं किसमें, जल में। वसा और तेल जल में नहीं घुलते हैं। कैपिलरी केशिका में पारे का नौचंद्रा कौन सा दर्पण है। पारा में कौन होता है, उत्तल। पारा में तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग क्या होगा, बढ़ेगा। जड़ता गुण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, कल भी पूछे। जड़ता गुण और कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है, चांदी। ट्रांसफार्मर की दक्षता किसमें व्यक्त करते हैं, किलोवाट। प्लाज्मोडियम का जन्म किसकी उत्पत्ति में होता है, किस रोग में, प्लाज्मोडियम, मलेरिया। डायोड से धारा कितनी दिशा में आती है, एक दिशा में। आगे बताओ, कठोरता मापने में किस स्केल का प्रयोग करते हैं, महो मापने के लिए प्रयुक्त होता है कठोरता। विमान का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स। आज वाला क्वेश्चन एगो लड़ेगा कल क्वेश्चन कंफर्म। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा होगा, तो N2O। अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो N2O। अम्ल में सबसे शक्तिशाली उपचायक अम्ल कम है, शक्तिशाली फॉर्मिक अम्ल। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। बर्नौली प्रमेय किसके लिए प्रस्तुत होता है, वो छप्पर होना, इस सभी द्रव के बहाव से भी होता है। सिलिकॉन के क्रिस्टल का आकृति कैसा होता है, घनाकार या पिरामिडीय होगा इसमें, ठीक है। सिलिकॉन का कैसा होगा, पिरामिडीय। आगे, किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता या सुंगटता बोलते थे, प्रत्यास्थता। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता प्रत्यास्थता बोलते हैं। बहुत उच्च प्रतिरोध मापने में किसका प्रयोग करते हैं, ये होता है मेगर मापने, मेगर। परमाणु के द्रव्यमान को किसमें व्यक्त करते हैं, एओम्यू में। सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है, डोपिंग। सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना डोपिंग। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 32 होगा, सेल्सियस में 0 होगा। केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद कौन है, वर्मी कंपोस्ट। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है क्या कहलाता है, डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है, प्लेट। एक बेल बराबर कितना डेसिबल, 10 डेसिबल। फिलामेंट में बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प का कौन सा रंग देता है, मैग्नीशियम वाष्प जो है ना, नीला दिया है ना, इस मैग्नीशियम नहीं लगा करके इसमें जो है ना कॉपर लगेगा, ठीक है, कॉपर नीला होता है। फिलामेंट बल्ब दिया है उसका सही होगा, देखना पड़ेगा। फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम दिया तो नीला सही है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत में काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था, माइकल फैराडे। तापमान घटने पर कार्बन का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान घटने पर कार्बन का प्रतिरोध। ओम का नियम निरूपण करने वाला वक्र कौन है, रैखिक। फ्यूज का तार किसका बना है, सीसा, टीन और थोड़ा बहुत जो है ना तांबा भी रहता है, ध्यान रखना। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है, विद्युत का प्रवाह किससे होता है, इलेक्ट्रॉन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था, अप्सरा। द्रव्य से तार बनाए जाने के गुणधर्म को क्या कहते हैं, तन्यता। वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला उपकरण, ऑडियोमीटर। टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को क्या कहते हैं, फ्रेम। टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को फ्रेम। आगे बताइए,
अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा होता है, एसी की डीसी? डीसी और एसी दोनों। अल्टरनेटर अल्टरनेटिंग करंट नहीं दिया है, सिर्फ अल्टरनेटर दिया है। इन्वर्टर जैसे होता है ना, डीसी एसी दोनों से दोनों। टेलीफ्राड टेली टेलीग्राफ कोड की खोज किसने किया था? टेलीग्राफ कोड सैमुअल मोर्स। लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज होती है किसके कारण? बहुत अच्छा, उच्च आयाम के कारण। डीजल की गुणवत्ता को किससे व्यक्त करते हैं? C10 संख्या से। माइक्रोमीटर न्यूनतम कितनी माप ले सकता है? 0.001 मिलीमीटर। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अति चालकता एक ऐसी वस्तु है जिसमें प्रतिरोधकता क्या होती है? शून्य होती है। कोई पढ़ के नहीं आया क्या? कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। रडार पद्धति काम करता है किस तरंग पर? विद्युत चुम्बकीय। घर्षण विरुद्ध के किया गया कार्य क्या होता है? इसमें गलत दिया है, धनात्मक दिया, ऋणात्मक कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है? ऋणात्मक। उच्च प्रतिरोध मापने में किसका प्रयोग करता है? तुरंत पीछे पूछे। मेगर। बहुत अच्छा, बादल ध्यान रखता है। ठोस की शुद्धता किसका निर्धारण करते हैं? गलनांक बिंदु। कठोरता बोले थे मोह से, और ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु। प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? ध्वनि तरंग के परावर्तन। पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। बारहीनता गुरुत्वाकर्षण की कैसी स्थिति है? शून्य स्थिति है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने दिया था? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन कोपरनिकस। लोलक का कालावधि किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना मिलियन है? 149.8 मिलियन किलोमीटर। और चंद्रमा तक बोलेगा 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? किण्वन होवे करता है। कैसा परिवर्तन? रासायनिक। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है क्या? सूर्य। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। किसी वस्तु का मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? घनत्व। क्षोभ मंडल को और किस नाम से जानते हैं? परिवर्तन मंडल। कौन सा युक्ति इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में देता है? मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर बोलेगा तो पहले विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो बोलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत मोटर का उल्टा कौन है? डायनेमो। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य क्या है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है? प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा। पवन का प्रवाह किससे मापते हैं? पवन का वेग? एनीमोमीटर। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होता है? अधिकतम। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होता है? अधिकतम। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है ना, इसीलिए। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है इसका द्रव्यमान क्या होगा? स्थिर रहेगा। जब गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाए तो द्रव्यमान पर स्थिर रहेगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें करते हैं? रॉकेट पद्धति में। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता, इसलिए क्यों? हाँ, शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर? विस्थापित जल के भार पर। प्रक्षेप पथ का आकार कैसा होता है? प्रबलयाकार। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? प्रतिक्रिया। पर्वतों के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायुदाब क्या होता है? कम होता है। मतलब ऊंचे क्षेत्र पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति क्या होगा? बढ़ जाएगा। वायुयान कड़े धूप में हवाई करतब दिखता है किस वायुयान कड़े धूप में हवाई करतब दिखा सकता है किस बल के कारण?
तो अभिकेंद्र बल। वायुयान कड़े धूप में हवाई करतब दिखाता है, अभिकेंद्र बल। पानी से भरी डाट लगी बोतल पर जमने पर टूट जाएगी तो क्या होगा? आयतन। जमने पर जल का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किन दो तत्व का होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कमरे में लगा हुआ वाताकुलित नियंत्रित करता है क्या चीज? एसी जो लगाते हैं तो क्या चीज करता है? कनेक्ट आर्द्रता और तापमान दोनों ना, नमी और तापमान। सबसे अधिक संवेग वाला कण कौन है? एल्फा कण। आगे बताइए, ठंडे प्रदेश में मछली नहीं मरने का कारण क्या है? बर्फ का ऊपरी सतह से जमना तथा बर्फ के नीचे सतह का द्रव अवस्था में रहना। हाइड्रोजन से भरी गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ का माप का मान क्या होगा? घटेगा। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ का मान घटेगा। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत में काम करता है? थर्मोकपल थर्मामीटर सीबेक प्रभाव पर। वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ क्या होता है? वायु का विशिष्ट ताप बढ़ाएंगे तो क्या दाब भी बढ़ जाएगा। बर्फ का आयतन जल के आयतन से क्या होता है? अधिक होता है। बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक। शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और चौड़ाई अपरिवर्तित होगा। इसमें बढ़ती दे दिया, गलत दे दिया। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जल से क्या है? जल से हल्की है। जो हल्का है वो तैरेगा, शॉर्टकट में ही सोचो। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंग में विभक्त होने की क्रिया क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंग में विभक्त होने की क्रिया वर्ण विक्षेपण। आंखें कार्य करते हैं किस लेंस के भांति? उत्तल लेंस के भांति। लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करना है? बोलोगे अभी लगभग ही क्वेश्चन है, ये जाता है पे जवाब। आंख के धूप के चश्मे का निर्माण किस प्रभाव पर आधारित है? रमन प्रभाव। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। सोनार अधिकांशतः प्रयोग करते हैं किसमें? नौ संचालक। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक है किस रंग का? श्वेत रंग। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है वो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। परावर्तक तल धंसा होगा तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण। कैट CAT स्कैन का आविष्कार किसने किया? CAT स्कैन का आविष्कार गॉडफ्रे हॉसफील्ड। CT स्कैन नहीं होता है, यही बोला। कांच में आई दरार का चमकना किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह क्या परिवहन करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो ऊर्जा। दंत चिकित्सक का दर्पण कौन होता है? अवतल। मैक संख्या किसे कहते हैं? किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात। विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या। ध्वनि हवा में तेज गति करेगी जब आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति अधिक होगा। प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है किस पर? माध्यम के घनत्व पर। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10। अष्ट 8 है लेकिन फलक है 10। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस में करते हैं? एंडोस्कोपी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन है? गुरुत्वीय बल। दुर्बल बल गुरुत्वीय बल, सशक्त बल नाभिकीय बल। प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? प्रक्षेपण का अध्ययन। प्रकाश का प्रक्षेपण का अध्ययन स्पेक्ट्रोमीटर। भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंग का कारण क्या है? तापमान। किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाने का कारण क्या है? विसरण। खुशबू नाम याद, भाभी का नाम याद आ गया।
हाँ, भाभी का नाम है और साली का नाम है खुशी। ठीक। किसी कमरे के कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाते हैं विसरण। तो क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना आता है? 3900 से 7600, 7800 तक होता है, उसके बीच में आ जाएगा। डेसिबल बेल का कौवा भाग है? 10वां। प्रजनन क्रिया का अध्ययन क्या कर जाता है? भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। घास का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रो। पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है उसको क्या कहते हैं? परागकोश। परागण पैदा करता कहाँ? परागकोश। पुमंग को नर जननांग तथा मादा जननांग को क्या बोलते हैं? जयांग। पुमंग को नर जननांग तथा मादा जननांग को क्या बोलते हैं? जयांग। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। जीवधारियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक 1665। कोशिका सिद्धांत बोलेगा स्लाइड इन। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक शांत रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक रॉबर्ट हुक। साधारणतः कोशिका का व्यास कितना mm से कितना mm तक होता है? 12 mm से 100 mm तक। कोशिका का व्यास 12 mm से 100 mm। किसने कहा जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है? जीव द्रव जीवन का भौतिक अधिक आधार है एक्सले। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को सर्वप्रथम जीव द्रव नाम दिया? तो नाम दिया प्रुकिन दिया, भौतिक आधार बोला एक्सले, लेकिन जीव द्रव का खोज बोला डुचार्डिन। असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? विकसित कोशिका का अविकसित कोशिका? अविकसित। असूत्री अविकसित। असूत्री बोलेगा तो अविकसित। और में और लग गया, इसमें भी और लग गया। सूत्री विभाजन की खोज किसने किया? समसूत्री को ही समसूत्री बोलते हैं। वो डब्ल्यू वाल्थर फ्लेमिंग। किसने किया था? फ्लेमिंग। क्रोमैटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्रोमैटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़े को गुणसूत्र। अर्धसूत्री विभाजन में कोष का विभाजन कई बार होता है? 2 बार। अर्धसूत्री को विभाजन में कोष कितना बार विभाजन होता है? 2 बार। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? वाल्डियर। गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? केंद्रक। जीन का आधुनिक विचारधारा किसने दिया? एस बेंजर। आधुनिक विचार के अनुसार जीन कितने भाग होते हैं? 3, सिस्टोन, म्यूटॉन और रेकॉन। जीन के कार्य की इकाई क्या है? सिस्टोन। अब पुनः संयोजन मिलेगा तो रेकॉन। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। नवजात शिशु में कितना बार श्वसन दर होता है प्रति मीटर? 32 से 48। देखो 16 से 18 बार इसका होता है ना मनुष्य का, इसका समझो 2 गुना 3 गुना होता है। 32 सोल दिया 48। बच्चा का ज्यादा होता है। रोगों के आधार पर लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। टमाटर में लाल रंग किसके कारण है? लाइकोपेन। गाजर में कौन सा वर्णीय लवक होता है? कैरोटीन। और चुकंदर में विटामिन। विटामिन। राइबोसोम का पता किसने लगाया था? रॉबिन्सन और ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक कौन होता है? क्लोरोफिल। जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे क्या बोलते हैं? एनोबोलिज्म। जैव अणु का विघटन होता है उसे बोलते हैं कैटाबोलिज्म। विघटन होगा तो कैटाबोलिज्म, मतलब काट लिया तो कैटाबोलिज्म। अणु का विघटन हो गया ना। और संश्लेषण बोलेगा तो एनाबोलिज्म। कीटभक्षी पौधा कौन है? अरे ड्रोसरा होता है। इट्रिकुलेरिया दिया इसमें। इट्रिकुलेरिया ड्रोसरा। इट्रिकुलेरिया का पौधा उगता है किस तत्व के कमी कारण? मरुस्थल समय किस तत्व का कमी होता है? नाइट्रोजन। कवक बना होता है किसका? मोटी भित्ति वाली कोशिका का। मोटी भित्ति वाले कोशिका। मोटी
व्यावसायिक रूप से कौर किससे प्राप्त होता है? क्वेकर रबर के पौधे से, क्वेकर रबर के पौधे से। पुष्प का प्रमुख कार्य क्या है? प्रजनन करना। परागन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन उसे कहते हैं कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अतः उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचेगा। उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचेगा, उसको क्या बोलेंगे? स्वपरागन। परपरागन उसे कहते हैं एक पुष्प के परागन उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। निषेचन कहते हैं किसको? किन 2 चीज को संयोजन को निषेचन बोलेंगे? परागकण और बीजांड के संयोजन को निषेचन बोलेंगे। परागकण और बीजांड के। हार्मोन शब्द किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। स्टार्लिंग। हार्मोन शब्द स्टार्लिंग। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है कौन सा अम्ल? एफसीसी का अम्ल। जो पौधे अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। वह खनिज जो पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण के अनिवार्य है, कौन सा तत्व? प्रोटीन में कौन सा तत्व होता है? नाइट्रोजन। किसने बताया कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणु द्वारा होता है? एरेनबर्ग। सॉरी, क्या क्वेश्चन पूछे थे? जीवाणु द्वारा होता है। किसने बताया किण्वन की प्रक्रिया जीवाणु द्वारा होता है? लुई पास्चर। किण्वन की प्रक्रिया लुई पास्चर। और जीवाणु का नामकरण क्या था? एरेनबर्ग, 1829 में। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? सब पूछे हैं बायोलॉजी में, लुसेंट वाला में। रॉबर्ट कोच। जीवाणुओं में जीव द्रव कला किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा वसा की। जीवाणुओं में जीव द्रव कला प्रोटीन तथा वसा की। जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज किसने किया था? जिंडर तथा लेंडरबर्ग। जीन वहन और परिक्रमण की खोज जिंडर तथा लेंडरबर्ग। विटामिन B12 का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक जैविक किस जीवाणु द्वारा तैयार होता है? उसी में आंसर है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु जो है ना, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस होता है। टेरामाइसिन किस जीवाणु से तैयार होता है? टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस। टेरामाइसिन बोलेगा तो रिमोसस। क्लोरोमाइसिटिन किस जीवाणु से होगा? स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएला। क्लोरोमाइसिटिन मियादी में दवा होता है ना, किसका प्रयोग करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएला। जिन छोटी छोटी इकाई की बनी होती है उसे कैप्सोमियर बोलते हैं। कैप्सिड जिन छोटी छोटी इकाई की बनी तो उसको कैप्सोमियर। पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? आरएनए की डीएनए? आरएनए होता है। कवक किस उपजगत में आता है? थैलोफाइटा। बायोलॉजी का पहले पार्ट 1 में पूछे थे क्वेश्चन। गोबर पर उगने वाला कवक को क्या बोलते हैं? कोप्रोफिल्स। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाल अथवा गुलाबी फफूंद न्यूरोस्पोरा। न्यूरो। शैवाल किस जगत में आता है? थैलोफाइटा। कवक शैवाल आएगा थैलोफाइटा। बर्फ पर उगने वाला शैवाल को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। और चट्टान पर उगने वाला शैवाल को लिथोफाइट। चट्टान आएगा तो लिथोफाइट, गोबर आएगा तो कोप्रोफिल्स, और आगे बताओ बर्फ आएगा तो क्रिप्टोफाइट। किस शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं? अलवा। समुद्री सलाद कहते हैं अलवा। किस वर्ग के शैवाल को लाल रंग का होता है? रोडोफाइसी। लाल रंग का रोडोफाइसी। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाते हैं? क्लोरेला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवाल द्वारा होता है? मिक्सोफाइसी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख शैवाल एनाबिना नॉसडॉक। हरी शैवाल में संचित होता है किस रूप में? मंड या कार्बोहाइड्रेट। किस वर्ग के शैवाल हरी शैवाल कहते हैं? क्लोरोफाइसी। हरी शैवाल क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी लाल, रोड में लाल। हरी शैवाल बोले क्लोरोफाइसी। और नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ग्लाइकोजन।
कवक और शैवाल का संबंध क्या कहलाता है? परस्पर सजीवी संबंध, लाइकेन नहीं होता या हेलोटिज्म कहलाता है। कवक शैवाल को क्या क्या देगा? जल, खनिज और विटामिन। लाइकेन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, क्रस्टोस, फेलियोज और फ्रूटियोज। पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन्स कार्टिकोलस। पेड़ को काटेगा ना, इसलिए कार्टिकोलस। खाली चट्टान पर उगने वाला लाइकेन क्या बोलते हैं? सेक्सिकोल्स। खाली में सेक्सिकोल्स, खाली में। जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं? इंडोकार्पन। इंडोकार्पन जापान में। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से होता है? परमेलिया सेक्सली। परमेलिया। सागोपाम किसे कहते हैं? साइकस। सागोपाम साइकस। सेंड्रास का तेल किस लकड़ी से होता है? सेंड्रास का तेल देवदार की लकड़ी। सेंड्रास का तेल। तारपीन का तेल से चीड़। तारपीन का तेल से। समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? आयोडीन। लेमिनेरिया ये क्या है? समुद्री सलाद है, खा सकते हो। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में कौन सा पोषक तत्व होता है? फास्फोरस। वृक्ष के तने में रहने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं? वृक्ष के तने में जो प्राणी रहता है वृक्षवासी। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग किससे तैयार होता है? पुष्प के कली से। पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? बाह्यदल पुंज। वृक्ष की वलय को गिनकर वृक्ष की आयु का आकलन क्या कहलाता है? वृक्ष का आयु का आकलन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रो वह फल जिसमें असली फल भी है, दिखावटी फल भी है। काजू। जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं उसको क्या बोलते हैं? असत्य फल। कुनैन का प्रयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? मलेरिया। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल। एल्फा एल्फा नमक क्या है? घास। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में कितना होता है? 2 से 5 लाख प्रति घन मीटर। 2 से 5 लाख। रक्त में WBC की तुलना में अधिक होता है क्या है? प्लेटलेट्स। डीएनए संवाहक होता है किसका? आनुवांशिक। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? टायरोसिन। डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ है? हैदराबाद। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? आर्थर कॉर्नबर्ग। डीएनए का मूल मात्रा क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। पौधे में पत्तियों में पाए जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा या रंध्र। स्टोमाटा या रंध्र। पौधे में गैसों का विनिमय उसी के माध्यम से रंध्र। स्टोमाटा या रंध्र। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? एच रीटर। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था रीटर। वनता की खोज किसने किया था? हॉर्नर। 1676। तंत्रिका कोशिका की लंबाई 90 सेंटीमीटर। गुणसूत्र रहते हैं कहाँ? कोशिका के केंद्र में। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंग के क्रिया को नियंत्रित करता है। आंतरिक अंग की क्रिया को मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला। पीछे पूछे थे जीन की कार्य इकाई किसको याद हुआ था? सिस्ट्रॉन। टेस्ट टीबी का अर्थ क्या होता है? पात्र में निषेचन फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा? न्यूक्लियस। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। आनुवंशिकता का पिता किसको बोलते हैं? ग्रेगरी जॉन मेंडल। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? जो हम सब पीबीओ करते हैं, ग्लूकोज। मूत्र में Ca++ के अधिक क्षरण होता है किस विटामिन से? कैल्शियम प्लस प्लस होगा तो विटामिन डी। कैल्शियम प्लस प्लस विटामिन डी। मांसपेशी का पीड़ा किस विटामिन से होता है? मांसपेशी में पीड़ा बोलिए विटामिन सी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12। कोबाल्ट B12। मांसपेशी में किस अम्ल के जमाव से थकान का अनुभव होता है? लैक्टिक एसिड। कोलेस्ट्रॉल एक क्या है?
स्टेरॉयड। किस समस्थानी का प्रयोग खून के थक्का का पता लगाकर करते हैं? सोडियम 24, आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का पता चलता है। हानिकारक विकिरण सबसे कम सुपराभास से अंग कौन है? हानिकारक विकिरण कहाँ सबसे कम होता है? मस्तिष्क। जिगर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ का निर्माण में भाग लेता है कौन? रक्त स्राव रोधी पदार्थ, जो रक्त का स्राव नहीं करता वही भाग लेता है। वसाए जल में क्या होता है? अघुलनशील। वसा में वेडिकन होता है। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन होता है? के। सीमेंट और अस्थि में दोनों में कौन सा तत्व होता है? कैल्शियम। सीमेंट भी कैल्शियम है, खा लेना ठीक रहेगा। सीमेंट भी कैल्शियम रहता है, लेकिन ज्यादा खाओगे फिर जम जाएगा, फिर दीवार बन जाएगा। सामान्य व्यक्ति का समर्थता कितना होता है? खाना नहीं, मजाक किया में से 0.005 से 1 HP तक। सामान्य व्यक्ति का कितना? 0.005 से 1। 1 HP तक हॉर्स काम करता है, 1 HP तक। मानव शरीर में भोजन के पाचन लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय। आगे बताइए, गुर्दे की संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दे की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन। प्रोटीन का 2 मुख्य अवयव है, सोयाबीन और मूंगफली। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं मानते क्योंकि उसमें क्या कमी है? आयरन और विटामिन सी। पानी, वसा और विभिन्न अपचय का उत्सर्जन कहां से होता है? पानी, वसा और विभिन्न अपचय का किडनी द्वारा। द्रव जो त्वचा की परत को जल के लिए अवैध बनाता है, वह द्रव जो त्वचा की परत को जल के लिए अवैध बनाता है, कैरोटीन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडाणु उत्पादन में तेजी से करता है। WBC का व्यास कितना होता है? 0.007। 0.007। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव कहां से होता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका। गति प्रेरक का कार्य करता है कौन सा अंग? हृदय स्पंदन को समायोजित करना। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? सिम्पसन। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कौन कहलाता है? परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा नाभिक। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जा सकता है? तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म। आइंस्टीन को नोबेल कब मिला? 1921। विद्युत उत्पन्न में किस धातु का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? ऐसे करके जो होता है तरंगदैर्घ्य। सोडा वाटर में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? कार्बोनिक अम्ल। और सोडा वाटर में गैस बोलेगा तो CO2। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3CH। नागासाकी पर कौन सा बम गिरा गया था? प्लूटोनियम 239, और उसका नाम था फैटमैन। हिरोशिमा में यूरेनियम लिटिल बॉय। पानी में चीनी का घुलना किसका परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब इसके साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल का जो टॉपिक होगा आपका 236 से लेके 255 तक, 2023 का जो स्पीडी है आपका कंप्लीट हो जाएगा मॉडल सेट। उसमें जो 80 को और दिया है 2024 तक में, उसको भी हो सकता है पूछ देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।